सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। शिक्षा सुधार रोजगार के साथ जुड़े सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। केस में कैसे मिलेगी जीत, इस संबंध में ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में ऐसे ही मुद्दे का एक केस हुआ और जिसमें आपके केस के बाद केस होने पर भी पहले जीत मिली और ये जजमेंट आपको जीत दिला सकता है। आपको बता दें कि 24 अगस्त 2020 को एक बड़ा केस पटना हाईकोर्ट में समान मुद्दे का हुआ और 19 अक्टूबर 2020 को केस डिस्पोज हो गया। आखिर ये हुआ कैसे? आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा। आज हम आपको विश्लेषित भी करेंगे, साथ में आपको एकता में रहने के लिए भी कहेंगे, क्योंकि अभी अभ्यर्थी दिग्भ्रमित हो चुके हैं। कुछ दलालों द्वारा जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया, गलत हिसाब दिया गया, गलत बयानी की जा रही है और आपको भड़काया जा रहा है, ये देखने के बाद कि कैसे बीटीएससी जेईई के अभ्यर्थी अपने मौके को लेने में सफल हुए, आप भी समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है। आप देख सकते हैं 24 अगस्त 2020 को यह केस पटना हाईकोर्ट में पटल पर था और 19 अक्टूबर 2020 को केस डिस्पोज हो गया। बीटीएससी जेईई के अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में केस करने के बाद शांति नहीं बनाई। लगातार सचिवालय अपने विभाग में जाकर के उच्च अधिकारियों से संपर्क करके पहले ही बहाली का पोर्टल खुलवा लिया और अंत में हाईकोर्ट पटना ने भी उन्हीं के पक्ष में फैसला दिया। पर आज आपकी लड़ाई में क्या हो रहा है? आप अभ्यर्थी दिग्भ्रमित ना हो और ऐसे दलालों को सबक सिखाएं और उनके फ़ोन आने पर उनको सीधे तौर पर मना करें कि हम शिक्षा सुधार रोजगार के साथ हैं। आप देख सकते हैं कि बीटीएससी जेईई के अभ्यर्थी भी आपके साथ है और ये जजमेंट भी हम पटना हाईकोर्ट के केस में अपने केस में लगा रहे हैं। 25 अगस्त से 19 अक्टूबर के बीच की सुनवाई की तिथि आपके स्क्रीन पर है। बीटीएससी जेईई अभ्यर्थियों के केस की आप ऑर्डर डेट भी देख सकते हैं। 8 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर के बीच कई ऑर्डर आए हैं इस केस में। इस बीच में अभ्यर्थियों ने हार नहीं मानी और विभाग पर लगातार दबाव बना करके अपनी बहाली सुनिश्चित की है। पर आप सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को हम बता दें कि शिक्षा सुधार रोजगार को आज काम करने नहीं दिया जा रहा है। बेवजह के उलूल जुलूल हिसाब में, उलूल जुलूल बातों में फंसाया जा रहा है। आप पिछले 1.5 महीने का रिकॉर्ड देख लें, एक बार भी सचिवालय हम नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि रोज़ कुछ न कुछ नया फलसफा, झूठा फलसफा। इस बीच में हमने अपने बैंक का स्टेटमेंट भी आपको दिया कि आप देख लें कि कहीं पर कोई त्रुटि नहीं है। कुछ लोग जानबूझकर आपकी लड़ाई को तोड़ रहे हैं। ये जुलाई सीटेट पास अभ्यर्थियों के साथ लगता है मिल गए हैं। पर आप अभ्यर्थियों को सोचना चाहिए, एकता में बल है। और मैं शिक्षा सुधार रोजगार के चैनल से बार बार आपको ये आह्वान करूँगा कि किसी भी आम अभ्यर्थी के चक्कर में ना पड़े। कुछ अभ्यर्थियों का दिमाग खराब हो गया है, वो आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, आपको भरगला रहे हैं, आपको गलत रास्ता दिखा रहे हैं। अभ्यर्थी अब वो फंडिंग करने से भी डरने लगे हैं ऐसे में कि हम किसको दें किसको ना दें। पर आपको ये देखना चाहिए कि शिक्षा सुधार रोजगार ने आपके लिए क्या किया है। अभी तक स्टे शिक्षा सुधार रोजगार के केस में ही लगा। हमसे पहले भी इन लोगों ने केस किया था पर वो कहीं नहीं है। फिर हमारे बाद भी इन लोगों ने केस किया, फिर भी वो कहीं नहीं है। और आज हमारे केस में ही ये लोग टैग हो गए हैं। पर ये लोग अब देख रहे हैं कि कैसे तोड़ा जाए, कैसे बर्बाद किया जाए। ये नहीं सोचते कि कैसे बनाया जाए। आप समझिए कि आज हमारे टुकड़ों पर पलने वाले आज हमारे केस को ख़राब करने चले हैं। तो ये आज हमारे केस में क्यों टैग हुए? पहले से ही अलग केस करते हैं, अलग तरीके से जाते। पर आज इन लोगों की मंशा ये है कि किसी भी तरह पहले पैसा कमाई का इन्होंने जरिया बनाया था, आपसे ठगा गया। उसके बाद फिर अब ठगी का राजनीति इन्होंने शुरू किया है। सावधान हो जाए। किसी को भी पैसा देने से पहले एक बार ज़रूर सोच ले कि शिक्षा सुधार रोजगार ने आपके लिए क्या किया है। और वो जो आज फिर से दलाली पर उतरे हैं वो क्या कर रहे हैं? पहले आपसे दलाली की गई, फिर झूठा केस किया गया और केस अधर में था। शिक्षा सुधार रोजगार और मैं नीरज लगातार आपकी लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ा रहा हूँ और हमने जो केस किया है डंके की चोट पर किया है और अब जीत हमारे हाथ में है। पर ये जो दलाल हैं ये फिर से आपको बरगलाने आए हैं और फिर आपको आज उलूल जुलूल मंत्र पढ़ा रहे हैं। पर आप अभ्यर्थी समझदार हैं, मुझे मालूम है। रोज़ हमें हज़ारों फ़ोन कॉल आते कि हम किसी के बात में नहीं हैं, हम शिक्षा सुधार रोजगार के साथ खड़े हैं। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को हम कहना चाहेंगे कि आर्थिक सहयोग से पहले एक बार आप कॉल जरूर करें। शिक्षा सुधार रोजगार के अस्थायी सदस्य, कोर कमेटी के अस्थायी सदस्यों का नंबर आपके स्क्रीन पर है। आप इनसे बातचीत पहले कर ले कि कहाँ सहयोग करें कहाँ नहीं, और ये जो बताते हैं उसी रास्ते पर चलें। दिग्भ्रमित नहीं हो। बहुत सारे अकाउंट जारी हुए, बहुत सारे लोग सामने आए हैं, पर आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। आज हम आपको कोर कमेटी के अस्थायी सदस्य नवीन जी के ऑडियो से रूबरू कराते हैं। ये आपको संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों
हम आपके केस को सही तरीके से आगे लेकर जाना चाहते थे, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर क्यों ज़रूरत पड़ी, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं नवीन जी। मैं अब इस अंतिम घड़ी में क्या कहूँगा, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूँ कि सहयोग राशि पर जोर दें। बात आगे पीछे का गतिरोध को यदि आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है हम लोगों का ही हानि है। रही बात जो है हम लोग उस समय में, जिस समय में वकील साहब के पास गए थे, उस टाइम में जो है नीरज जी बोल रहे थे जो केस को जो है ठिका पेटा पर ही दे दिया जाए, लेकिन हम लोगों के साथ में कुछ हमारे साथी थे, उनका कहना हुआ जो नहीं, हेयरिंग टू हेयरिंग हम लोग जो है ऐसा करेंगे। तो नीरज जी का जो है बहुमत नहीं था उस समय में, ना नीरज जी को जो है चलने के लिए दे रहा था, ऐसा जो है किया गया है। लेकिन बीती बात पर भाई ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करना है। हम यही कहेंगे आप लोग सहयोग राशि जमा करें और 2 तारीख का केस हम लोग जीते हैं। धन्यवाद। आपने नवीन जी को सुना और आप समझ चुके होंगे कि ये लोग जिनको हमने संस्था से बाहर किया है, इन्होंने हमेशा गलत तरीके का कार्य किया, आपके केस को कमज़ोर किया और अभी भी ये केस को कमज़ोर ही करना चाहते थे, पर हमने इन्हें निकाल बाहर फेंका है। हम तो इनका नाम भी नहीं लेना चाहते, पर ये लगातार व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर उसका बदला लेने के लिए तरह तरह के बयान और ऑडियो जारी करते हैं। पर हमारे लिए सबसे पहले सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की जीत है, उसके बाद ही कोई आम अभ्यर्थी या किसी दलाल कलाल के चक्कर में ना पड़े। आपने ऑडियो नवीन जी का सुन लिया, अब आप दीपक जी को सुनिए, जो कोर कमेटी के अस्थायी सदस्य हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। अगली आवाज़ दीपक जी की, दीपक जी आपको संबोधित करेंगे और सुनिए क्या कहा उन्होंने। दीपक जी, बीटीएससी जेई की बहाली हुई इंजीनियरों की, और इंजीनियरों की बहाली में 2019 में ये बहाली निकली थी और 2019 के जो पास आउट अभ्यर्थी थे वो इस बहाली में भाग नहीं ले पा रहे थे। क्यों? क्योंकि बीटीएससी जेई के जो आवेदन की तिथि थी, उनका कहना था कि आवेदन की तिथि पहले ही समाप्त हो चुकी है और 2018 के अभ्यर्थियों को ही लिया जाएगा, 19 के नहीं। ऐसे में समान जो भी केस हमारा है, ऐसा ही केस बीटीएससी जेई के अभ्यर्थियों द्वारा किया गया था। आप बताएं कि इसमें क्या हुआ था, अभ्यर्थी भी जागरूक होना चाहिए। सर, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की जो केस है वो न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह के बेंच में थी, जो CWJC 7307 है जी। उसमें क्या हुई थी, तो ये बहाली 2019 में शुरू हुई थी जी। और उसमें जो 2019 से पहले के पास आउट छात्र थे या 2019 तक, उनको लिया गया था। लेकिन कुछ अभ्यर्थी जो आवेदन की अंतिम तिथि के 10 दिन बाद परीक्षा पास हुए थे, उनको नहीं लिया गया था। तो वो छात्र भी हम लोगों की तरह विभाग में जाकर आवेदन का मौका मांगा, लेकिन विभाग द्वारा उसको नहीं दिया गया था जी। तो वो पटना उच्च न्यायालय की शरण में गए थे जी। और वहां 24 अगस्त 2020 को केस किया गया था इस बहाली पे जी। और उसी बीच अभ्यर्थी जो है, अभ्यर्थी के पक्ष में न्यायालय द्वारा फैसला आना ही था। तब तक अभ्यर्थी जो है वो आपसी एकता का परिचय देते हुए विभाग में जाकर और विभाग में अपना पक्ष रखा और विभाग द्वारा उनको आवेदन का मौका दे दिया गया, जो कि मतलब न्यायालय के फैसला आने से पहले ही उसको आवेदन का मौका दे दिया गया था जी। और न्यायालय द्वारा जो है वो फैसला 9 सितंबर 2020 को आया है जी। तो ऐसे में दीपक जी, हम ये आपसे कहना चाहेंगे कि जब हमारे बाद ये केस हुआ, हम लोगों ने केस किया है जून में और जुलाई अगस्त, आप समझिए कि अगस्त में केस हुआ और सितंबर में जाकर ये फैसला आ गया है। ये बड़ी बात है, बहुत कम दिनों में ये कैसे संभव हुआ? ये सर आपसी एकता के कारण, ये बीटीएससी के जो छात्र थे वो आपसी एकता बनाए रखे, बस एक दिशा में सबको जाना है, यही सोच के वो लोग आपसी एकता का परिचय देते हुए और विभाग में जाके अपना पक्ष रखा और न्यायालय के फैसला आने से पहले विभाग उसको आवेदन का मौका दे दिया था। अभी जो स्थिति सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों की है, इस पर आप क्या कहेंगे? जब आप आपसी एकता की बात करते हैं, अभी जो हो रहा है गतिरोध। सर, ये गतिरोध मतलब काफी उहापोह की स्थिति हो गई है दिसंबर सीटेट छात्रों में, और ये उसके द्वारा किया गया है जो चाहते ही नहीं है कि दिसंबर सीटेट को आवेदन का मौका मिले। अगर वो चाहते सर,
तो अभी हिसाब किताब बीच में कहां से आ गया? सबसे बड़ा डिमेरिट ये हिसाब किताब ही है। आपसी एकता को तोड़ने का सबसे बड़ा सूत्र, सबसे बड़ा मंत्र जिसको कहिए, वो केवल हिसाब किताब ही है। अगर आपको हिसाब किताब देना था तो आप जिस समय में आपके केस का टोकन नंबर आया था उसी समय में आप हिसाब देते। अभी हिसाब देने का क्या मतलब बनता है? और वो भी बिना मतलब बिना कुछ किए हुए ही हिसाब है। एक कागज पे लिख देने से हिसाब हो जाता है। अगर आप एक कागज की हिसाब की बात करें तो क्या बैंक स्टेटमेंट झूठ बोलता है? आप बैंक स्टेटमेंट से संतुष्ट हो लें, लेकिन अभ्यर्थियों को बरगलाने का काम नहीं करें। मैं उनको खुली चुनौती देता हूं जो अभ्यर्थियों को बरगलाने का काम करते हैं, वो अब सुधर जाएं। जी दीपक जी, ऐसे में बैंक स्टेटमेंट तो हमने डाल दिया और जो गलत इल्जाम लगाए गए थे वो सभी खारिज हुए हैं और अभ्यर्थी भी अब समझ चुके होंगे। और जिन लोगों को अभी भी कोई समस्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम बैंक स्टेटमेंट पूरा चौथे महीने से लेकर 10वें महीने तक का डाल रहे हैं, वो डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब एकता का वक्त है। हम आपसे आखिरी एक सवाल है, सवाल नहीं, हम ये कहेंगे कि आप अभ्यर्थियों को एक बार इस संबंध में आंदोलित करें, क्योंकि अभ्यर्थी अभी भी संशय में है और आप कोर कमेटी के अस्थायी सदस्य हैं, कुछ बोलें। जी, मैं अभ्यर्थियों से अपील, आग्रह, प्रार्थना, निवेदन करूंगा एक कोर कमेटी सदस्य होने के नाते, और कोर कमेटी की सदस्य से पहले एक आम सीटेड दिसंबर छात्र होने के नाते मैं तमाम साथियों से अपील करूंगा कि वो अपना आर्थिक सहयोग कुछ ना कुछ करे, क्योंकि केस में अब आर्थिक सहयोग करना ही पड़ेगा। क्योंकि देख रहे हैं सर कि पीके शाही द्वारा जो आईए फाइल किया गया है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, और 2 तारीख की सुनवाई में पीके शाही जो शिक्षा विभाग के मतलब बड़े वकील माने जाते हैं पटना हाईकोर्ट में, वो जुलाई वाले का पक्ष रखेंगे। इंटरवेनर के रूप में पीके शाही को जुलाई या उससे पहले पास आउट छात्र रखे हुए हैं। तो मैं आम अभ्यर्थियों से मेरी यही अपील है कि आप लोग आगे आए, आर्थिक सहयोग करें, ताकि अपने केस को भी मजबूती से लड़ा जा सके और इसमें आपकी जीत 100% पक्की हो जाए, जजमेंट आपके पक्ष में आ जाए। धन्यवाद दीपक जी, आपने कीमती समय दिया और आपने आंदोलित किया अभ्यर्थियों को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने दीपक कुमार को सुना, सीटेट अभ्यर्थी हैं और कोर कमेटी के सदस्य भी हैं। और आपको हम कहना चाहेंगे कि आर्थिक रूप से जो भी सहयोग करना है संस्था को ही करें, उलूल जुलूल लोगों को कोई आर्थिक सहयोग ना करें, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। और एक बार ज़रूर योगदान करने से पहले कोर कमेटी के सदस्यों को फ़ोन कर ले। मोबाइल नंबर इस वीडियो में हमने दे दिया है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।